हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस एक्चुअली पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था अपना एक्फेल डाउनलोड का जो लाइब्रेरीज हमने एक्सप्लोर किया था सर्वर साइड से एंड क्लाइंट साइड से। ठीक है। और ये डाउनलोड होने लगा था, बट इस वीडियो में हम लोगों को एक्सप्लोर क्या करना है, अर्थगार्ड। ठीक है। एंगुलर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थगार्ड। तो अर्थगार्ड को हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है। तो अर्थगार्ड में क्या है कि पहले मैं समझा देता हूँ प्रॉब्लम क्या है अर्थगार्ड से रिलेटेड। अब देखो जो गाइज, अभी मैं क्या हूँ कि होम पेज पर हूँ अपने। ठीक है। अभी मैं कहाँ पर हूँ, होम पेज लॉगिन पेज पर हूँ। बट बगैर लॉगिन किए मैं डैशबोर्ड पर जा सकता हूँ। तो इसी को प्रिवेंट करना है कि बगैर लॉगिन किए कि मैं किसी भी राउट पर जा सकता हूँ। मान के चलो कि ये राउट मुझे पता है, मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट मैं लॉगिन पर हूँ और लॉगिन नहीं किया है। ठीक है। और मैं आपको एक बार लोकल भी डिलीट करके दिखा देता हूँ। लोकल में तो लोकल में एप्लीकेशन पर आया। ठीक है। और यहाँ से जो भी लोकल स्टोरेज था सबको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है। डिलीट कर दिया। उसके बावजूद भी आप देखोगे तो मैं डैशबोर्ड पर जा सकता हूँ, है ना। तो यही मेन प्रॉब्लम है। किसी भी राउट पर जा सकता हूँ, डैशबोर्ड ही नहीं, किसी भी राउट पर जा सकता हूँ जब तक हम अर्थगार्ड इम्प्लीमेंट नहीं करते। ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट पर आगे डेटा इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने इस पर टोकनाइज किया हुआ है, क्योंकि हमने इसको टोकनाइज किया हुआ है। ठीक है। इसलिए डेटा रिसीव नहीं हो पा रहा है। बाकी डैशबोर्ड के अंदर भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है। कि जब तक यूज़र लॉगिन नहीं हो तब तक डैशबोर्ड डैशबोर्ड वाले राउट पर या लिंक पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो इसी को हम लोग अर्थगार्ड के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहले एंगुलर का जो ऑफिशियल पेज है वहाँ पे एंगुलर अर्थगार्ड सर्च करते हैं। तो जो ऑफिशियल पेज आता है यहाँ पर सर्च में, उसको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं एक बार। कोई पेज आता भी है या नहीं आता है। यहाँ पर angular.io भी डाल देते हैं। ये आ गया। यहाँ पर तो अगर इसमें यहाँ पर सर्च करते हैं अर्थगार्ड से रिलेटेड, तो मुझे भी एक्जैक्टली आइडिया नहीं है कि अर्थगार्ड मिलेगा कहाँ पर। चलो आप लोग एक्सप्लोर कर लेना, सर्च कर लेना इसमें। ठीक है। एक बार यहाँ पर सर्च करके देखते हैं। तो कैन एक्टिवेट एफ एन। ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली जिस फंक्शन को हम लोग यूज़ करने वाले हैं उस फंक्शन पर आ गया है सीधा। ठीक है। कैन एक्टिवेट एफ एन, इसी को हम लोग यूज़ करेंगे। बट एक्चुअली मैं चाह रहा था कि स्टेप बाय स्टेप कुछ डिटेल्स मिलता कि अर्थगार्ड बनाना कैसे है, जनरेट कैसे करना है। तो ये तो यहाँ आ नहीं रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं, आ जाते हैं अपने पेज पर। ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, एंगुलर एप्लीकेशन में आप आ जाओ। यहाँ पर क्या करना है कि आपको सबसे पहले जैसे हमने यहाँ राइट साइड में ओपन कर लेता हूँ पैन थोड़ा, लेफ्ट साइड का पैन। लेफ्ट साइड के पैन में अगर आप देखो कंपोनेंट है। ठीक है। डैशबोर्ड है, सर्विस है। तो ऐसे ही हमें एक बनाना है अर्थ। ठीक है। अर्थ। तो अर्थ गार्ड बनाने के लिए एक नया डायरेक्टरी हम बनाएंगे यहाँ पर। न्यू टर्मिनल मैंने ओपन कर लिया है यहाँ से। ठीक है। तो ng और जनरेट गार्ड करेंगे। ठीक है। और अर्थ नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे और उसके अंदर अर्थ बनाएंगे। गार्ड का नाम होगा हमारा अर्थ, ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर आप देखोगे कंपोनेंट के पैरेलल एक अर्थ बन करके क्रिएट होकर के आ जाएगा। और यहाँ पूछ रहे कैन एक्टिवेट, तो हम कैन एक्टिवेट के साथ ही चलेंगे। तो यहाँ देखो अर्थ के अंदर एक अर्थ नाम का अर्थ गार्ड बन करके चला आया है। ठीक है। इस तरह से। ओके, दैट्स गुड। तो पूरा का पूरा जो वर्क है ना इसी पेज में है। और ये जो अर्थ गार्ड है, ठीक है, और इसको मैं दिखा देता हूँ कि इसका यूज अब यहाँ पर है क्या। गार्ड तो हमने बना लिया,
इसको सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, एंगुलर ये जो हमारा ऐप डॉट टी एस फाइल है, ऐप डॉट राउट डॉट टी एस फाइल है, ठीक है, ऐप डॉट राउट डॉट टी एस फाइल है, यहाँ पर अर्थ गार्ड को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर इनसाइड द कंपोनेंट, यहाँ पर कैन एक्टिवेट, कुछ इस तरह से कैन एक्टिवेट अर्थ गार्ड, और इसको ऐसे, ठीक है, इस तरह से देंगे, कैन एक्टिवेट और इनसाइड द एरे, ठीक है। यहाँ मल्टीपल हम अर्थ गार्ड लगा सकते हैं, ठीक है, बना करके लगा सकते हैं एरे के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ अर्थ गार्ड हमने ऊपर इंपोर्ट कर लिया। इस अर्थ गार्ड का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, एग्जाम्पल के जैसे मैंने 1 कर लिया, ठीक है। जो आपका गार्ड है अर्थ गार्ड, इसको भी 1 करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ भी 1 करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ भी 1 करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप नाम चेंज कर सकते हो, और यहाँ भी 1 करना पड़ेगा, ठीक है। बट अभी क्या है, कंट्रोल जेड मैंने कर दिया, ठीक है। अभी के लिए क्या किया, कंट्रोल जेड किया, और जो अर्थ गार्ड हमने यहाँ 1 की लगाया हुआ है इसको भी हटा दिया, और यहाँ से भी हटा दिया। बाय डिफॉल्ट जो है वही रखते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नाम आप कुछ भी अर्थ गार्ड का यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पर ये, क्योंकि एक तरह से वेरिएबल है, और वेरिएबल आप कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है, यही है एज इट इज। तो हमारे इस प्रोजेक्ट में अर्थ गार्ड इम्प्लीमेंट हो गया, आपने ऐप डॉट राउट डॉट टी एस ने यहाँ पर लगा दिया। इम्प्लीमेंट करने का तरीका यही है कि हमने इफ राउट पर डैशबोर्ड पर, ठीक है, डैशबोर्ड पर कैन एक्टिवेट अर्थ गार्ड हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है, ओके। अब इसको चल के हम लोग टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं यहाँ पर। तो गए हम लॉगिन पेज पर, आप आ जाओ लॉगिन पेज पर। अब देते हैं फ्लैश डैशबोर्ड, ये क्या, अभी भी हम उसी पेज पर आ रहे हैं, अभी बगैर लॉगिन किए हम राउटिंग हो रहा है। तो इम्प्लीमेंट क्या हुआ गाइज, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। यहाँ क्या करना है आपको, इम्प्लीमेंट तो हो गया है बट हमने उसको अभी उस तरह से कंडीशन लगाया नहीं है। अब कर दिया मैंने फॉल्स, फॉल्स करने के बाद आप देखोगे अब हम कहाँ पर हैं, लॉगिन पेज पर। तो अब क्या मैं जा पा रहा हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ। देखो मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ बट मैं डैशबोर्ड पर जा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर मैंने फॉल्स किया हुआ है, ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर मैंने इसको ट्रू कर दिया, ठीक है, ट्रू कर दिया, तो मैं डैशबोर्ड पर जा सकता हूँ, ठीक है। यानी कि जो कुछ भी हो रहा है ये ऑथेंटिकेशन यहीं से हो रहा है, ठीक है। तो अब इस पर थोड़ा सा लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। इस पर क्या करेंगे, लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे। लॉजिक क्या था कि एक लॉजिक तो ये था, इसको बंद कर देते हैं। एक लॉजिक तो ये था कि जैसे ही हम लॉगिन कर रहे थे हमें टोकन लोकल में हम स्टोर करा रहे थे, ठीक है। एक लॉजिक तो ये था कि टोकन हम लोग लोकल में स्टोर करा रहे थे, ठीक है, यहाँ पर। तो पहले इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ आ गए, लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुल। जैसे ही यूज़र का लॉगिन हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर टोकन मिल जाएगा, टोकन स्टोर हो गया, ठीक है। यानी कि टोकन है अगर लोकल में तो दैट मीन्स, लोकल में अगर टोकन है दैट मीन्स यूज़र लॉगिन है। तो क्यों ना हम इस टोकन से ही वेरीफाई कर लेंगे बात, कि अगर हमें टोकन मिल रहा है यहाँ पर, लोकल से टोकन अगर रिसीव हो रहा है तो दैट मीन्स यूज़र है, ठीक है। तो क्या करते हैं, कॉन्स्ट इज एक्टिव लोक, यहाँ करते हैं लोकल
स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन, ठीक है। अगर इज एक्टिव है, इज एक्टिव इक्वल टू नॉट नल, यहाँ पर कर देते हैं इफ इज एक्टिव नॉट इक्वल टू नल, या और भी लगा देते हैं इज एक्टिव नॉट अनडिफाइंड, दोनों नहीं है तो दैट मीन्स रिटर्न ट्रू कर दे, ठीक है। ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पर आपको एल्फ ब्लॉक भी इसका बनाना पड़ेगा, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। ऐसे अगर एक्टिव हो तो ट्रू, फॉल्स अगर एक्टिव है यानी कि टोकन है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं करता है। अभी तो टोकन है, ठीक है, तो क्या करेगा कि अभी टोकन है, ठीक है, दैट मीन्स अभी टोकन है। तो अगर अभी टोकन है तो मैं डैशबोर्ड पर अगर जाऊंगा ये जाने देगा, ठीक है। टोकन मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ से टोकन का सब कुछ डिलीट कर दिया, ठीक है। टोकन भी डिलीट, ऑल क्लियर। चलते हैं लोकल पर, आ गए। अब मैं डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ तो डैशबोर्ड पर मैं नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है, ब्लैंक हो जा रहा है पूरा, ठीक है। डैशबोर्ड पर मैं नहीं जा पा रहा हूँ, देखो, ठीक है। एक तरीका ये हो गया प्रिवेंट करने का, बट ये क्या है कि सूटेबल उतना नहीं है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और लॉजिक लगाएंगे हम लोग यहाँ पर इसी पेज में, ठीक है। तो एक एक क्या है कि जैसे यूज़र फर्स्ट टाइम, ठीक है, जैसे यूज़र फर्स्ट टाइम आएगा यहाँ पर, लॉगिन पर आ जाए, तो हमारे अर्थगार्ड वाला जो पेज है टीएस, इसको पता चलना चाहिए कि यूज़र लॉगिन हो गया रियल टाइम में, ठीक है। रियल टाइम में पता चलना चाहिए कि यूज़र लॉगिन हो गया, और वहाँ से हम डेटा फेंड करेंगे इज लॉग्ड इन ट्रू, कुछ इस तरह से, इस पेज से, यहाँ से। तो आप देखो कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ लॉगिन कंपोनेंट है, यहाँ पे हम लोग सेंड करेंगे इज लॉगिन ट्रू कुछ। तो इसके लिए करना क्या है कि एक हम लोग RxJS का फीचर होता है बिहेवियर सब्जेक्ट, तो हम लोग बिहेवियर सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, बिहेवियर सब्जेक्ट को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर जो हमने अर्थगार्ड बनाया था, ठीक है, यहाँ पर हमें राउटर भी यूज़ करना है, ठीक है, राउटर। तो यहाँ पर सबसे पहले एक कॉन्स्ट करके कॉन्स्ट राउटर निकाल लेते हैं, न्यू राउटर, ठीक है। कुछ इस तरह से क्विक फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यू राउटर का एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। तो यहाँ पर क्या करें कि अब यहाँ पर राउटर डॉट नेविगेट करना है आपको, राउटर डॉट नेविगेट, कुछ इस तरह से। कहाँ भेजना है, होम पर, ठीक है। अगर फॉल्स होता है कहाँ सेंड कर देना है, होम पर, और सक्सेस होता है तो फिर सक्सेस ब्लॉक पर चला जाएगा, ठीक है। इतना हमने यहाँ कर दिया, ओके। अब जो हमारा एक सर्विस है, जो लॉगिन का सर्विस पेज है, हम लोग सर्विस पेज में आ जाते हैं, ध्यान दो। अब हम लोग सर्विस पेज में आ गए हैं, ठीक है, लॉगिन के सर्विस पेज में आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ बनाएंगे एक वेरिएबल इज लॉग्ड इन, और इसको बनाएंगे, ध्यान देना, RxJS के फीचर है बिहेवियर सब्जेक्ट, और टाइप देंगे बुलियन, इस तरह से बुलियन, और यहाँ पर वैल्यू देंगे बाय डिफॉल्ट फॉल्स, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा फॉल्स,
अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, और इस लॉगिन सर्विस को हमने इंजेक्ट कहाँ किया है, लॉगिन में। इस लॉगिन सर्विस को हमने इंजेक्ट कहाँ किया है, लॉगिन में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये लॉगिन का मेथड चल रहा है, लॉगिन मेथड है, जहाँ पर क्लिक कर रहे हैं और यूज़र लॉगिन कर रहा है, लॉगिन का सबमिट बटन चल रहा है, ठीक है। सबमिट में, इस सबमिट मेथड के अंदर आ जाओ, और जहाँ पर हमने टाइम इंटरवल दिया होगा यहाँ पर, यहीं पर दिफ डॉट लॉगिन सर्विस इज लॉग्ड इन डॉट नेक्स्ट आपको ट्रू कर देना है। यानी कि जैसे ही लॉगिन हो गया, तो जो फॉल्स हमने सेट किया था इज लॉग्ड इन, अब वो हो गया ट्रू, ठीक है, उसमें ट्रू सेट करा दिया। हो गया यहाँ तक। अब आपको आना है, जो हमने अथगार्ड बनाया था यहाँ पर, और यहाँ पर इंजेक्ट करना है आपको अपना सर्विस, लॉगिन सर्विस को इंजेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इंजेक्ट करेंगे लॉगिन सर्विस को। उसके लिए करना क्या है कि इंपोर्ट लॉगिन सर्विस कुछ इस तरह से, फ्रॉम, कहाँ से, इसको हटा दो आप, फ्रॉम ये ऊपर इंजेक्ट हो गया है, ठीक है, इसको हटा दो। ये लॉगिन सर्विस ऊपर आ गया हमारा, ठीक है, इसी को इंपोर्ट करना था। ओके, लॉगिन सर्विस आ गया। अब इफ लॉगिन सर्विस को, ठीक है, इफ लॉगिन सर्विस को हम लोग कॉन्स्ट बना लेते हैं यहाँ पर। लॉगिन एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और इस वेरिएबल को क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। यहाँ पर इंजेक्ट यूज करना पड़ेगा, इंजेक्ट, ऊपर ध्यान देंगे तो ये यहाँ पर इंपोर्ट भी हो गया फ्रॉम द कोर, ठीक है। और इंजेक्ट क्या करेंगे, इस लॉगिन सर्विस को, इस वाले जो हमारा टीएस है इसमें इंजेक्ट कर दिया लॉगिन सर्विस। अब यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, तो अब जो हमने यहाँ पर इतना कुछ किया था, ठीक है, इस इफ से जो हम लोग वैलिडेट किए थे, ठीक है, यानी कि इफ का यूज नहीं रहा, अब कुल मिला के इफ का यूज नहीं रहा। अब हमने लॉगिन सर्विस बना लिया, लॉगिन डॉट इज लॉग्ड इन डॉट वैल्यू, यहाँ से वैल्यू, अब ये वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है, बस इतना ही करना था। ये या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स। इस मेथड का कोई यूज नहीं है अब, जो हमने लोकल में किया था, इसको आप हटा सकते हो। चल के देखते हैं यहाँ पर, चल के देखते हैं। अब देखते क्या है, पहले टेस्ट कर लेते हैं यहाँ से डैशबोर्ड। तो अब आप देखो नहीं जा रहा है, और बाय डिफॉल्ट लॉगिन पेज पर ये रह भी रहा है। चलो अब लॉगिन करके देखते हैं। लॉगिन जैसे ही किया तो अब आप देख रहे हो सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। लॉगिन हो गया, यूज़र इस पेज पर आ भी गया, और इसको डेटा भी मिल रहा है, ठीक है। यानी कि हमने अर्थगार्ड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया। बट बट इसमें भी क्या है कि अभी कुछ चीज़ें हैं, कुछ और चीज़ें हैं करने को, जो कि हमें करना चाहिए, ठीक है, इम्प्लीमेंट, और सही तरीके से इसको करना चाहिए। दिक्कत क्या है बताता हूँ। जैसे मैंने रिफ्रेश किया इस पेज को, तो रिफ्रेश करने के बाद कहाँ पर आ गया, होम पेज पर आ गया, है ना। एंगुलर में अगर मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया और अब मैं अगर डैशबोर्ड पर जाऊंगा तो नहीं जा सकता, जबकि यूज़र ने ऑलरेडी लॉगिन कर चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं हमें इस लोकल स्टोरेज में जो इसको यूज किया है टोकन को, तो इस टोकन को भी कहीं ना कहीं यूज करना है हमें, ताकि अगर यूज़र पेज को रिफ्रेश करता है तो ऐसा नहीं हो कि उसको बार बार लॉगिन मांगे। तो इसको भी प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर लॉजिक हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कि यूज़र को रिफ्रेश करते ही लॉगिन पेज पर नहीं जाना चाहिए, यानी कि रिफ्रेश करने के बाद उसी पेज पर रहना चाहिए यूज़र, ठीक है। तो जो इफ लॉगिन के अंदर जो स्टेट है, ठीक है, इफ स्टेट को, इस स्टेट को यूज़ करेंगे हम लोग। कैसे, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग स्टेट डॉट यूआरएल, ठीक है। तो
पहले लॉगिन करता हूँ यहाँ पर, एक बार के लिए ऐसे इंस्पेक्ट कर देता हूँ और अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ यूआरएल आपको मिला, कहाँ पर है हमारा अर्थगार्ड, कहाँ पर इंप्लीमेंट हुआ, फ्लैश डैशबोर्ड पर। अभी कहाँ पर इंप्लीमेंट हुआ, फ्लैश डैशबोर्ड फ्लैश प्रोडक्ट पर। तो इसी रिडायरेक्ट को हमें यूज करना होगा, ठीक है। इस रिडायरेक्ट को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, कि हमें जब रिफ्रेश हो पेज इसी यूआरएल पर होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगला एक तरीका ये था कि या फिर आप इसको यूज कर लो, इज एक्टिव को। अब इज एक्टिव यूज करना ज्यादा इजी है, कैसे, ऐसे यहाँ पर और लगा लो, और इज एक्टिव, ठीक है, नॉट इक्वल टू, यहाँ कर दो नॉट इक्वल टू नल, यहाँ इज एक्टिव एक साथ रहेगा, नल, या फिर इज एक्टिव नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। तो अब जब इफ को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया तो यहाँ पे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, रिफ्रेश किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप चाहते हो तो ऐसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ठीक है। बस ये है कि ये आपका लोकल से वैलिडेट कर रहा है, लोकल में अगर टोकन नहीं होगा सीधा लॉग आउट कर जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस ये आपको समझना है। समझना क्या है कि यहाँ पर पहले हमने सर्विस में एक बिहेवियर सब्जेक्ट बनाया है इस लॉग्ड इन करके यहाँ पर, ठीक है, और सर्विस में बनाया है इस वेरिएबल को। और जब लॉगिन हमारा मेथड चल रहा है यहाँ पर लॉगिन कंपोनेंट के अंदर टीएस में, यहाँ पर क्या किया, बस ये लाइन ऑफ कोड लिखा, दिस डॉट, ये लॉगिन सर्विस को इम्प्लीमेंट किया है, और उसके अंदर के मेथड को यानी वेरिएबल को इज लॉग्ड इन नेक्स्ट ट्रू, ट्रू हो गया, पहले फॉल्स था, आफ्टर दैट ट्रू हो गया, ठीक है, ये हो गया। जैसे ही लॉगिन हुआ हमारा सर्विस के अंदर जो डेटा हमने बनाया था ये हो गया ट्रू, ठीक है। अब आते हैं जो फ्लो है हमारा, अब आ जाता है अर्थगार्ड में, अब इंप्लीमेंट हुआ अर्थगार्ड। तो अर्थगार्ड में इसको सर्विस के अंदर से क्या मिला, वैल्यू ट्रू। तो जैसे ही ट्रू मिला तो इसको भी ट्रू, ये रिटर्न ट्रू कर दिया, और इसने यानी कि एक तरफ से आपके राउट को प्रिवेंट नहीं किया, ठीक है, गार्ड नहीं किया, ठीक है, रिडायरेक्ट होने दिया, नेविगेशन सक्सेसफुल होने दिया, ठीक है। अब अगर ये फॉल्स भी मिलता है और इनमें से कोई एक ट्रू हो जाता है कंडीशन, वन ऑफ देम, इन तीनों में से कोई भी एक अगर ट्रू हो जाता है ये आपको नेविगेट होने देगा, बस इतना सा है। और इफ अर्थगार्ड को इम्प्लीमेंट क्या किया है, राउट में, इफ अर्थगार्ड को हमने इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया है, ठीक है। तो बस इतना सा ही था अर्थगार्ड में, आपको अच्छे से समझ लेना होगा। एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो 2 से 3 बार आप वीडियो देख करके आप इसको समझ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एडमिन पैनल सीख रहे हो और एडमिन पैनल बनाना सीख रहे हो जहाँ पर डैशबोर्ड वगैरह है, लॉगिंग वगैरह करा रहे हो, तो ये एंगुलर में आपको आना चाहिए, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगा कि अब जो लगभग 30 से ऊपर वीडियोस, 35 वीडियो बन चुके हैं, तो आपको ऑलमोस्ट एंगुलर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसलिए ये टॉपिक जो एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं अब आएंगे, जैसे अब अभी जो एडवांस लेवल के टॉपिक्स बचे मैं बता देता हूँ। आई थिंक सो लेजी लोडिंग अभी मैंने कराया नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो एक टॉपिक है लेजी लोडिंग, ठीक है, और लेजी लोडिंग एक टॉपिक हो सकता है, और दूसरा टॉपिक हो रहेगा कंपोनेंट कम्युनिकेशन, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, या फिर सिबलिंग कंपोनेंट जिसको बोलते हैं। सिबलिंग कंपोनेंट किसको बोलते हैं, जैसे ये कंपोनेंट है सेल्फ और इन्वेंट्री, ये एक दूसरे के सिबलिंग कंपोनेंट है। अगर मैं इन दोनों के कंपोनेंट के फॉर्म में बना दूं, ठीक है, तो ये एक दूसरे के सिबलिंग कंपोनेंट कहलाएंगे। अभी तो हालांकि कोई अलग अलग कंपोनेंट नहीं है, एक ही कंपोनेंट में है, ठीक है। तो बाकी अगर हम चाहें तो इसको अलग अलग 4 कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं,
तब क्या हो जाएंगे, ये चारों आपस में सिबलिंग कंपोनेंट कहलाएंगे। ठीक है, सिबलिंग कंपोनेंट। तो एक ये सीखना होगा कि फिल्स में अगर कोई डेटा चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट अगर इन्वेंट्री में आ रहा है तो इन्वेंट्री में भी चेंज होना चाहिए, यानी कि कंपोनेंट कम्युनिकेशन। और चाइल्ड टू पेरेंट, और ये कंपोनेंट जो ये चार अगर मान के चलते हैं ये चाइल्ड कंपोनेंट है, तो इसका पेरेंट जो ये व्हाइट वाला दिख रहा है सेक्शन, ये पेरेंट कंपोनेंट कहलाएगा, और ये चारों चाइल्ड कंपोनेंट कहलाएंगे इस पेरेंट कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। ये आपको समझना होगा, और इनमें डेटा कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, कैसे फ्लो होगा, कैसे डेटा हम मतलब एक दूसरे कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन करवा पाएंगे, ये हमें अब आने वाले वीडियोज़ में हम लोग सीखेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।